बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में कितने टाइप ऑफ टेक्स्ट होते हैं, सो वो आंसर है दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। कितने तरह के? दो। एक हमारे पास होता है मूवेबल टेक्स्ट और एक होता है नॉट मूवेबल टेक्स्ट। मूवेबल उस टेक्स्ट को कहा जाता है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आसानी के साथ जा सके, और नॉट मूवेबल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसमें जो है टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता, बस उसी लोकेशन में आप लोगों के पास टिक होता है। ठीक है, तो अब देखिए मूवेबल टेक्स्ट बनाने के लिए हम दो कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं वर्डार्ट और दूसरे को हम बोलते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स। वर्डार्ट इस्तेमाल होता है शॉर्ट हेडिंग्स के लिए और टेक्स्ट बॉक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसमें हम लिंक भी क्रिएट करते हैं और उसको ब्रेक करना भी सीखेंगे अभी। इसमें सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बाउंडिंग बॉक्स आएगा जिसकी मदद से आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने लिखा यहाँ पर मुशर्रफ, ठीक है, जानी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा मुशर्रफ जानी, एक वर्ड मैंने लिखा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर चाहिए, इस लोकेशन पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ, सेलेक्ट मैंने किया है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मैं यहाँ पर इसको इधर ले आता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मूवेबल होता ही नहीं है। ये देखिए ना ऊपर आप लोगों के पास जा रहा है, ना अगर आप इसको नीचे की तरफ इधर ड्रैग करते हैं ना यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है नॉट मूवेबल। बाय डिफ़ॉल्ट से मेरा मुराद है कि डॉक्यूमेंट जब आप न्यू खोलते हैं और उसमें डायरेक्ट टेक्स्ट राइट करते हैं वो क्या होता है आप लोगों के पास? नॉट मूवेबल। अब इसको मूवेबल बनाने का दो तरीके हैं, वो हमने ऑलरेडी अभी आपको बता दिए हैं। एक को हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स और दूसरे को वर्डार्ट। तो आएंगे इंसर्ट पर, क्लिक करेंगे वर्डार्ट पर। पहले यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर मैं राइट करता हूँ वही टेक्स्ट मुशर्रफ जानी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस तरह इसको राइट कर दिया और यहाँ पर मैं बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ, वही टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक क्लिक कर दूँ तो इससे जो है बीचों बीच आप लोगों के पास बिल्कुल मतलब अराउंड इसमें एक क्या आ जाएगा? बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, जिसकी मदद से मैं इसके ऊपर आकर इसको कहीं पर भी जो है वो मूवेबल कर सकता हूँ। बस इसी फीचर को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसकी समझ आ गई। और अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट ज़्यादा हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आओ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और जिस तरह का टेक्स्ट बॉक्स भी आपने ड्रा करना हो उस टेक्स्ट बॉक्स को आप लोग ड्रा कर लें एंड आफ्टर द ड्राइंग आप यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर लें। तो अब आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आसानी के साथ एक टेक्स्ट को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल बना सकते हैं। इसमें अगर आपको शेप फिल नहीं चाहिए वो भी ख़त्म कर दो, आउटलाइन अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वो भी ख़त्म कर दो। अब ये लगेगा नॉर्मल टेक्स्ट लेकिन होगा मूवेबल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इसको आसानी के साथ कहीं पर भी जो है मूव कर सकते हैं। फिर इसमें लिंक का कंसेप्ट आता है। ठीक है, हम आते हैं इंसर्ट की तरफ, टेक्स्ट बॉक्स की तरफ और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया। शेप फिल पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको एक कलर दे दिया और आउटलाइन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने ये कलर उठा दिया। ठीक है, और इसका जो वेट है उसको हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब ये आप लोगों के पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। मैं कंट्रोल को होल्ड करके इसके साथ क्या लेता हूँ? कॉपी लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके साथ इधर कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये चौथा टेक्स्ट बॉक्स हटा लेता हूँ। हमें 3 टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई बंदा क्लिक करे और यहाँ पर आए और कुछ टेक्स्ट को ऐड करें, क्या करें? कुछ टेक्स्ट को ऐड करें। तो जब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्पेस ख़त्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली इधर आ जाए, अगर इधर स्पेस कम हो जाए तो इधर एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिंक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये क्रिएट लिंक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये लिंक बन गया। अब यहाँ पर अगेन क्रिएट लिंक और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। बस इतना करने के बाद अब अगर मैं आता हूँ और टेक्स्ट को ऐड करता हूँ तो देखिए इधर जब टेक्स्ट ख़त्म हुआ यहाँ पर आया, यहाँ पर जब टेक्स्ट ख़त्म हुआ यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशंस को, इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? वर्डार्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स। इसकी समझ आ गई? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ जब आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं ड्रॉप कैप आता है। ड्रॉप कैप एक ऐसा फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूज़पेपर स्टाइल।
या अक्सर ये नावल्स वगैरह में, इंग्लिश की जो नावल्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ये हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करें। यहाँ पर आपने इस वी वर्ड को सेलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर ये ड्रॉप कैप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दो और ड्रॉप सेलेक्ट करो। तो जिस तरह न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, अखबारात में अगर आप देखें जब एक पैराग्राफ शुरू होता है तो उसमें अक्सर ये स्टाइल आता है, ठीक है। तो इस स्टाइल को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मार्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रॉप की मदद से हम इसको इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास क्लियर हो गया। इसके बाद जो फीचर है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए भी थे जब हम जो है वो लेटर को बना रहे थे, ठीक है। लेटर डिज़ाइन, सिग्नेचर लाइन है इसमें सबसे पहला, दूसरा हमारे पास है डेट एंड टाइम और तीसरा हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सिग्नेचर लाइन साइन के लिए एक एरिया को ऐड करते हैं। डेट एंड टाइम में मैंने आपको पढ़ाया था जब आप लोग इंसर्शंस करते हैं करंट डेट की और करंट टाइम की, ठीक है। करंट डेट और करंट टाइम को ऐड करने के लिए करंट डेट की जो शॉर्टकट है वो है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी और करंट टाइम की जो शॉर्टकट है वो है Alt प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम आएंगे सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन हमारे पास कौन कर रहा है, रिजवान खान। ये हमारे पास क्या है, CEO है इस कंपनी का। ओके कर दो। तो ये आप लोगों के पास देखें एक लाइन इंसर्शंस आ गए, ठीक है। अब इसमें जो क्रॉस निशान आपको नज़र आ रहा है ये स्टैम्प के लिए है, यहाँ पर बंदा अपना साइन करेगा, ये इसका नाम है और ये इसकी टाइटल है। अब ये मूवेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे, रैप टेक्स्ट, इसको हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब अगर कोई हमसे बोले कि मुझे इस पर कंप्यूटराइज साइन करना है तो वहाँ पर हम एक फीचर को इस्तेमाल करते थे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बिल्ड मैप इमेज को सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब यहाँ पर रिजवान आएगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास एरिया आ गया, ठीक है। ये अक्सर टच लैपटॉप्स और उसमें पेन्स होते हैं, स्पेशल पेन्स, उस पर भी आप साइन कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लोज कर दो, सिग्नेचर आ गया। अब यहाँ पर अगेन क्लिक करो, फॉर्मेट पर क्लिक करो, रैप टेक्स्ट में क्या सेलेक्ट करो और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और यहाँ पर आओ और इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर दो, ठीक है। एंड द लास्ट वन फीचर इस करंट डेट और टाइम को एडजस्ट करना। तो करंट डेट के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट है Alt शिफ्ट और डी। देखिए करंट डेट आ गया, ठीक है। और करंट टाइम को ऐड करने की जो शॉर्टकट है वो क्या है, Alt शिफ्ट और टी, ठीक है। तो देखिए सिस्टम में आपका जो करंट डेट होगा या जो करंट टाइम होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और इस रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फीचर। और लास्ट इसमें दो कमांड है, एक को हम बोलते हैं जी इक्वेशन और दूसरे को हम बोलते हैं सैम्बल। इक्वेशन जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैथ से रिलेटेड आपको जो भी जो है चाहिए तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन। आएंगे इंसर्ट पर और ये आपको लास्ट कमांड नज़र आ रहा है इक्वेशन, यहाँ पर क्लिक कर दो। ये बस पूरी मैथ्स की एक दुनिया ओपन हो जाती है। टू, यहाँ से आप ग्रेटर देन, लेस देन, जिस तरह आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस तरह आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिंपल इसको एक्सप्लोर करें। अगर आपको डिवाइडेबल वैल्यू चाहिए तो ये सेलेक्ट करो, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो 1, 3 डिवाइड बाई 1, और इस तरह के मैथ से रिलेटेड ये कमांड है। एंड द लास्ट कमांड इज सैम्बल। सैम्बल हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट रेडीमेड आइकन्स होते हैं, ठीक है। और उस आइकन्स को यहाँ पर हम सिंपली इंसर्ट करते हैं। उसके लिए आपने 4 ग्रुप्स के नेम याद रखने होंगे। एक हमारे पास है वेबडिंग्स, एक हमारे पास है विंगडिंग्स, एक हमारे पास है विंगडिंग 2 और एक है विंगडिंग 3। ये 4 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें सारे सैम्बल्स हमें मिलते हैं और उनको आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया, सैम्बल, मोर सैम्बल पर हम क्लिक करते हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट है ना, इसको ख़त्म करके आप लोग लिख लो वेबडिंग्स, WEB लिखो। ये देखिए सारे जो है आइकन्स आ गए। अब जो भी आइकन आपको चाहिए उस पर क्लिक करो, यहाँ से इंसर्ट कर दो, इस पर क्लिक करो, यहाँ से इंसर्ट कर दो, ठीक है। फिर अगर हम मुझे फॉर एग्जांपल और आइकन्स को ऐड करना है तो फिर दूसरा ग्रुप है विंगडिंग्स, WING लिखो और टैब बटन प्रेस करो। देखिए ये और आइकन्स आप लोगों के पास इंसर्ट हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास है विंगडिंग 2, इसमें भी आप लोगों के पास डिफरेंट आइकन्स है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट आइकन्स हैं हमारे पास। और लास्ट वन ग्रुप है विंगडिंग 3, इसमें सारे हमारे पास ये जो एरो और उसके सैम्बल्स है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी सैम्बल आपको पसंद हो सेलेक्ट करके इंसर्ट एंड क्लोज कर दो, ठीक है। अब ये सारे आ गए। Ctrl A के साथ साइज इंक्रीज, ठीक है।
और यहाँ पर देखो ये आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशंस आ गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आप लोगों के पास इंसर्ट ग्रुप हमारा जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, इंशाल्लाह जो है कल से हम डिज़ाइन टैब और बस एक एक दिन का काम है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग रेगुलर आते तो हम जो है इसको इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हम स्वर्ड को क्लियर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम एक्सेल को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।